Now move on question number 7 of exercise 2C. Question number 7 says that filling the boxes, यहाँ boxes दिए गए हैं, इनको हमें fill करना है with greater than, less than और equal sign after analyzing the expressions on the LHS and RHS. मतलब LHS और RHS के एक्सप्रेशंस को एनालाइज करके हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल साइन को पुट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको एनालाइज करेंगे, देन हम पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक, देखिए पहला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 8 + 11 - 3 है, 8 + 11 - 3 है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करिए कि आप ब्रैकेट को कुछ समय के लिए भूल जाइए, ठीक ना, और उसके बाद इसको थोड़ा रीड करने का प्रयास करिए। 8 पॉजिटिव है, 11 पॉजिटिव है, ये -3 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 पॉजिटिव, 11 पॉजिटिव और ये -3, या फिर आप ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, जैसे देखिए 8 + 11 क्या हो जाएगा 19, 19 - 3 क्या हो जाएगा 16। ये क्या है आपका LHS। उसी तरह RHS की बात करूँ, देखिए 11 - 8 क्या हो जाएगा, सॉरी 11 - 3 क्या हो जाएगा 8, और 8 + 8 क्या हो जाएगा 16। तो दोनों बराबर ही आने वाले हैं, तो यहाँ पे बराबर साइन पुट कर दीजिए। ठीक, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए 15 - 7 - 5। तो देखिए यहाँ पे क्या करिए, 7 - 5 करिएगा तो क्या हो जाएगा 2, और 15 - 2 करिए 13। देखिए 15 - 7 - 5 करिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 - 5 2, 15 - 2 13। अब इसको सॉल्व करिए, 15 - 7 क्या हो जा रहा है 8, और 8 - 5 करिएगा तो क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 13 आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे, LHS को सॉल्व करने पर 13 और RHS को सॉल्व करने पर 3 आ रहा है। तो बड़ा कौन सा है ये, तो हम लोग ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ठीक, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे 16 + 4 क्या होगा 20, 21 - 20 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, अब देखिए -16 - 4 -20, 21 - 21, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर ही हैं। ठीक, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। 24 × 15 - 6 है, और 24 × 6 - 15 है। देखिए आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि 15 या फिर A - B करे या फिर B - A करे, ये दोनों इक्वल नहीं होते, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ठीक ना, इसका मतलब क्या है कि ये 15 - 6 जो है और ये 6 - 15 बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये दोनों बराबर नहीं है। बहुत बच्चे यहाँ गलती करेंगे। ठीक, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे समझा दिया। देखिए 15 - 6 क्या होगा, 15 - 6 क्या होगा 9, 24 × 9 हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा, और यहाँ जो भी आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो साइन कौन सा रहेगा यहाँ पे, ग्रेटर देन वाला साइन है, क्योंकि पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं ऑलवेज ग्रेटर देन टू निगेटिव नंबर। आप इनको सॉल्व मत करने लग जाइएगा, यहाँ पे आपको पता है नंबर लाइन पे हम लोग जब इंटीजर पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि पॉजिटिव नंबर जो होते हैं ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर्स। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगर मैं 17 + 5 करूँ, ठीक, तो 85 मिलेगा मुझे, और 85 + 25 करूँ तो क्या हो जाएगा 85 + 5 90, 90 + 20 110 आ जा रहे LHS को सॉल्व करके। RHS को सॉल्व करूँ, देखिए 25, 25 + 17 42, 42 + 5 करूँ तो मुझे मिलेगा 210, जो कि ये वाला इधर बड़ा हो जाएगा, ये 210 आ रहा है, मतलब इधर का साइड जो है बड़ा है। ठीक, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका रहने वाला है। देखिए 13 × 12 है, -9 है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 156 आएगा। 156 - 9 करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 147। ठीक, अब देखिए इनको 12 - 9 करो 3, 13 3 × 39 आ जाएगा, मतलब ये RHS आ रहा है 39, LHS आ रहा है 147। तो कौन सा साइन पुट करेंगे हम लोग,
साइन पुट करेंगे ये वाला साइन, ठीक, ग्रेटर देन वाला साइन। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है 32 × 17 + 23 है। देखिए मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बता रखा पहले से, आपको यदि याद है तो। देखिए a × b + c बराबर होता है a × b, मतलब a का b के साथ मल्टीप्लिकेशन करिए और a का c के साथ मल्टीप्लिकेशन करिए, प्लस a × c। तो यहाँ पर 32 × 17 + 23 है। देखिए 32 × 17, 32 + 23, यही चीज़ें दे रखी है, मतलब इसको, ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसी को एक्सपेंड करके या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के दे रखा है यहाँ पे, तो ये दोनों बराबर ही हो जाएंगे, ठीक। और उसी तरह से यहाँ देखें तो 18 × 8 - 3 ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन है। तो देखिए 18 × 8 माइनस 18 × 3 18 × 3, मतलब ये भी क्या है, इक्वल है, ठीक। आई होप आपने इस चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक। देखिए यू कैन क्लियरली सी दैट क्वेश्चन नंबर 8 to 14 आर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चंस देयर आर सम सिचुएशंस गिवन and we have to write appropriate arithmetic expression and then find the value, ठीक। Let us read question number 8. Roma and Aman visited a South Indian restaurant for lunch, ठीक। रोमा और अमन दो लोग हैं जो कि विजिट करते हैं कहाँ पे, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में, ठीक। अ डोसा कॉस्ट 275 रुपीज़ एंड अ प्लेट ऑफ इडली कॉस्ट 120 रुपीज़, ठीक। एक डोसा की कीमत कितनी है 275 रुपीज़ एंड एक प्लेट ऑफ इडली की कीमत कितनी है 120 रुपीज़, ठीक। रोमा ऑर्डर्ड 1 डोसा व्हेन अमन ऑर्डर्ड 2 प्लेट ऑफ इडली, ठीक। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट दे विल हैव टू पे फॉर दिस लंच एंड ऑल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट। आफ्टर reading these questions we have some informations, ठीक। Like cost of 1 dosa is equal to 275 rupees and cost of 1 plate of idli is 120 rupees, ठीक। And we have to find the total amount they will have to pay and write an expression, ठीक। So let us start the solution of this question. देखिए cost of a dosa is 275 rupees. Cost of a ₹275 that is given. Cost of a plate of idli is equal to ₹120, ठीक, that are given in this question, ठीक। रोमा और अमन दो लोग हैं, रोमा एंड अमन, और इन्होंने क्या किया, रोमा ने ऑर्डर किया, रोमा ऑर्डर 1 डोसा, अमन ऑर्डर्ड 2 प्लेट ऑफ इडली, ठीक। देखिए 1 डोसा की प्राइस क्या है 275 रुपीज़, तो कैसे लिखेंगे हम लोग 1 × 275 रुपीज़, मतलब रोमा अपने ऑर्डर की कीमत कितनी उसे पे करना है 275 रुपीज़, ठीक। फिर अमन 2 प्लेट ऑफ इडली ऑर्डर करता है तो 2 × 120 रुपीज़, ठीक। तो ये हो जाएगा इनके द्वारा पे किए गए रुपए। इसमें क्या करेंगे हम लोग एक्सप्रेशन लिखने के लिए, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1 × 275 प्लस 2 × 120, ठीक। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया फॉर द गिवन सिचुएशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए हमें क्या करना है, आफ्टर फाइंडिंग द
expression we have to find total amount. Total amount is equal to 1 into 275 is equal to 275 plus 2 into 120 is equal to 240. This is equal to 505 4711 और 2 to 4 1 5 515 रुपीज़. ठीक, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा. ठीक, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 says that an ant climbs 5 centimeter upwards and also slip down 3 centimeter in a day. एक चींटी है जो कि 5 सेंटीमीटर ऊपर जा रही है. ठीक, देन ऑल्सो स्लिप डाउन 3 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर पहले ऊपर जा रही है, देन 3 सेंटीमीटर क्या आ रही है, डाउन आ रही है. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ डेज दैट दिस वॉन्ट विल टेक टू क्लाइंब 50 सेंटीमीटर हाई वॉल. ठीक, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज. तो हमें क्या सिचुएशन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9. देखिए एंड क्लाइंब कितना कर रही है सॉरी, एंड क्लाइम्स 5 सेंटीमीटर अपवर्ड्स. ठीक, एंड स्लिप डाउन 3 सेंटीमीटर. तो अगर बात ये बोला गया कि एंट जो है ये 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ती है पहले, फिर 3 सेंटीमीटर खिसक जाती है, इसका मतलब स्लिप कर जाती है. ठीक, इन अ डे. तो आप बताइए कि एक डे में वो कितना सेंटीमीटर उसने अल्टीमेटली कवर अप किया. ठीक, तो यहाँ पे इन अ डे एंड कवर 5 - 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर तो ऊपर जा रही है, फिर 3 सेंटीमीटर स्लिप डाउन हो जा रही है. इसका मतलब 5 - 3 सेंटीमीटर क्या है, एक डे में वो कवर कर रही है. उसको कितना सेंटीमीटर कवर अप करना है, तो सी हैव टू कवर 50 सेंटीमीटर. तो इस सिचुएशन का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अगर मैं एक्सप्रेशन बनाऊँ तो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 5 - 3 डेज. ये एक्सप्रेशन हो गया. दिस इज द एक्सप्रेशन. अब अगर हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करना है या फिर निकालना है, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट ब्रैकेट. ठीक, 5 - 3 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 25 डेज. ठीक, नाउ दिस इज योर आंसर. आई होप आपने इस क्वेश्चन नंबर 9 को समझा होगा. सो लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 says that a tap A fills 15 liter of water in 1 hour and tap B fills 8 liter of water in 1 hour. ठीक, एक टैप है, एक नल है जो 15 लीटर पानी भर दे रहा है 1 घंटे में, और टैप बी जो है 8 लीटर पानी भर रहा है 1 घंटे में. ठीक, दे आर बोथ ओपनड इन एन एम्प्टी रिजर्वायर. ठीक, एक खाली रिजर्वायर है जिसमें इन दोनों को खोला गया है. टैप ए इज ओपन फॉर 4 hours वाइल टैप बी इज ओपन फॉर 3 hours. ठीक, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्ड बाई दीज टैप्स इन द रिजर्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द क्वांटिटी इन लीटर्स. ठीक, देखिए इफ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, question number 10. Question number 10 says that there are 2 taps, tap A and tap B. देखिए टैप 1 जो है 15 लीटर ऑफ वाटर क्या कर रहा है, 1 आवर में फिल कर रहा है. तो टैप ए फिल
15 liters of water in 1 hour, ठीक। एंड टैप बी fill 8 liter of water, 8 liter of water in 1 hour, ठीक। अब टैप ए इज ओपन फॉर 4 hours, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज फिल्ड बाय टैप ए इज इक्वल टू 15 into 4, ठीक। एंड टैप बी ओपन फॉर 3 hours, तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज फिल्ड बाय टैप बी इज इक्वल टू 8 × 3, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन जिसको हमें फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्सप्रेशन। और यदि हमें फाइंड द क्वांटिटी लिखना है तो यहाँ पे क्वांटिटी इज इक्वल टू 15 4 जार 60 प्लस 8 3 जार 24, दैट विल बी 84 लीटर्स, ठीक। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 10 समझा होगा। इसमें क्या था कि एक टैप ए जो था ये 15 लीटर 1 घंटे पानी भर रहा है, तो 4 घंटे में कितना लीटर पानी भर देगा, 15 into 4। और टैप बी जो है 8 लीटर पानी फिल कर रहा है 1 hour में, तो 3 hour में कितना कर देगा, 8 into 3। तो यहाँ पे 15 into 4 प्लस 8 into 3 एक्सप्रेशन बन गया टोटल क्वांटिटी का, और क्वांटिटी अगर निकाला जाए तो 84 लीटर आ गया, ठीक। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।